बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपका होस्ट मोहम्मद इस्माइल अंसारी। लेट्स लर्न एंड टीच में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज ये हमारा पहला लेक्चर होगा पीएसटी और जेईएसटी के कंप्यूटर सेक्शन के हवाले से, जिसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर बेसिक्स और कंप्यूटर फंडामेंटल्स की। कि हम सबसे पहले देखेंगे कंप्यूटर का अंडरस्टैंडिंग, किस तरह से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कंप्यूटर क्या है। अच्छा, ये एक हमारी सीरीज ऑफ लेक्चर है ना, तो इसमें हम डेली बेसिस पे हम लेक्चर्स अपलोड करते रहेंगे, और उसके उस लेक्चर के आखिर में या फिर जब चैप्टर एंड हो जाएगा तो आपके लिए एक टेस्ट भी होगा, और उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। लेकिन आप वो क्वेश्चंस तब तक अटेम्प्ट नहीं कर समझ नहीं सकेंगे, आप उनको सॉल्व नहीं कर सकेंगे जब तक आप ये लेक्चर प्रॉपर्ली नहीं सुनेंगे और उसको कंप्लीट नहीं सुनेंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर पीएसटी और जेईएसटी के एस्पिरेंट्स के लिए। इसके अलावा उन लोगों के लिए भी जो कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स हैं और उसमें पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में, और उसके बाद हम इसमें हम एडवांस हम जाएंगे तो सारी चीज़ों को देख सकेंगे। अच्छा, इस सीरीज़ में हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम थॉरोली इन चीज़ों को देखेंगे ताकि टेस्ट की तैयारी हमारी एक अच्छे तरीके से हो सके। और जब आप टेस्ट करने बैठे हैं तो आप बहुत कंफर्टेबल हों कि हाँ, इन सारे सवालों के जवाब आपको आते हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग क्या है। इसके अलावा हम देखेंगे कि कंप्यूटर के फंक्शंस कौन-कौन से हैं, वो कौन-कौन से काम हैं जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है। कंप्यूटर की जो 2 कंपोनेंट्स हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो उनके बारे में हम थोड़ा-सा देखेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं, और इसके अलावा हम जो मेमोरी मैनेजमेंट है उसको थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करेंगे। इसके अलावा हम कंप्यूटर की हिस्ट्री को देखेंगे कि जितनी जनरेशंस हैं तो वो कब से कब तक स्टार्ट हुई हैं और उसमें क्या डिफरेंस था। तो आज के लेक्चर में ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह कवर करेंगे, और फिर इस तरह से हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट लेक्चर टुडे। एज़ वी सी हियर कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा प्रोसेसिंग का काम करती है। मतलब अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं इस कंप्यूटर मशीन के थ्रू। कंप्यूटर आपसे डेटा लेता है इनपुट की फॉर्म में, उस डेटा को फिर वो प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट देता है, और उस आउटपुट को फिर अपने पास स्टोर कर देता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर के 4 डिफरेंट फंक्शंस हैं, वो 4 काम हैं जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है। सबसे पहले कंप्यूटर इनपुट लेता है, उस इनपुट को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट, और उसके बाद स्टोरेज आपको प्रोवाइड कर देता है, जिसके ज़रिए से कंप्यूटर की मेमोरी को हम देख सकते हैं और काम कर सकते हैं। अब कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं, 2 बेसिक कंपोनेंट्स हैं, पहला है सॉफ्टवेयर और दूसरा है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज़ अ प्रोग्राम और एप्लीकेशन दैट रन्स ऑन कंप्यूटर। एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर के लिए कि जो कंप्यूटर को बताती है कि क्या काम करना है और किस तरह से करना है। अब हार्डवेयर क्या है? कि दीज़ आर फिज़िकल कंपोनेंट्स। आपके कंप्यूटर के वो कंपोनेंट्स, वो डिवाइसेज़ जो आप उनको फिज़िकली आप टच कर सकते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, आप उनसे मुख्तलिफ काम ले सकते हैं। अगर हम जिस तरह से हमने देखा था कि कंप्यूटर के मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, मुख्तलिफ काम हैं जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है, इसी तरीके से हार्डवेयर के भी कुछ कैटेगरीज़ हैं जो वो काम परफॉर्म करने में उसको हेल्प करती हैं। अगर हम इनपुट की बात करेंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइस है हमारे पास, इसको हम कहते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड एक ऐसी डिवाइस है जिसके ज़रिए से हम आसानी के साथ कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। चाहे वो टेक्सचुअल फॉर्म में हो, चाहे वो ग्राफिकल फॉर्म में हो, चाहे वो इमेज हो, साउंड हो, वेब हो, नंबर्स हो, टेक्स्ट हो, व्हाटएवर इज़ देयर, तो हम कीबोर्ड के थ्रू हम डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा माउस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ इनपुट डिवाइस, जिसके थ्रू थ्रू हम बटन्स को प्रेस करते हैं। स्कैनर के ज़रिए से हम किसी इमेज को ट्रांसफ़र कर देते हैं कंप्यूटर के पास, और इसी तरीके से कैमरा और माइक जो आपके पिक्चर्स और साउंड पे काम कर रहा होता है। आउटपुट डिवाइस में हम देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट काइंड है मॉनिटर की। मॉनिटर के थ्रू आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो आपने आज काम किया है, तो वो किस तरह से नज़र आ रहा है। प्रिंटर में हम सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके हम उसका आउटपुट चेक कर सकते हैं, ले सकते हैं। प्लॉटर इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ इन प्रिंटर, लेकिन ये थोड़ा-सा लार्ज प्रिंट्स निकालने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैप्स होते हैं या फिर आपके पैनाफ्लेक्सेस वगैरह के लिए प्लॉटर्स इस्तेमाल होते हैं। सो दीज़ आर ऑल्सो काइंड ऑफ इन आउटपुट डिवाइस। स्पीकर्स के थ्रू भी हम आउटपुट लेते हैं कंप्यूटर से। प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर के पास एक डिवाइस है जिसको कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर, या फिर हम इसको सीपीयू भी कहते हैं, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दिस इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर।
अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारी फोर्थ जनरेशन जब स्टार्ट हुई तो यहाँ से माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट हो जाता है, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में हम बात करेंगे। स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी कंप्यूटर के फंक्शन का, स्टोरेज का, कि कंप्यूटर अपनी मेमोरी किस तरह से महफूज करता है। तो दो तरह की स्टोरेज है कंप्यूटर के पास बेसिकली, एक है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में जो जिसको हम टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वोलेटाइल मेमोरी भी कहलाती है क्योंकि वोल्टेज की प्रेजेंस में ये काम करती है, जिस तरह से वोल्टेज खत्म हो जाती है तो इसकी मेमोरी भी वैनिश हो जाती है। सेकेंडरी मेमोरी, इसको हम परमानेंट मेमोरी कहते हैं। हार्ड डिस्क एंड रोम आर द काइंड्स ऑफ परमानेंट मेमोरी। अब ये जो हार्ड डिस्क होती है इसके हम डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं मेमोरी की, कि किस तरह से इसमें हम डेटा स्टोर करते हैं, कितने वो स्पेस इसको अवेलेबल होती है या उसको रिक्वायर्ड होती है किसी भी चीज़ को सेव करने के लिए। सो हियर यू सी दीज आर द पिक्चर्स ऑफ रैम एंड हार्ड डिस्क। अब रैम इज अ काइंड ऑफ चिप, जिस जो ग्रीन कलर की आपको चिप नजर आ रही है, इसके नीचे कुछ सेंसर्स होते हैं, इसके थ्रू डेटा को रीड किया जाता है। उसके अलावा हार्ड डिस्क जो है स्क्वायर या रेक्टेंगल काइंड ऑफ प्लेट इट इज। इसके अंदर एक मैग्नेटिक टैप होती है, प्लेट होती है, और उसके ऊपर हैमर स्क्रीड करता रहता है। अच्छा, मेमोरी स्पेसिफिकेशन की हम बात कर रहे थे, तो मेमोरी कंप्यूटर जो है वो आपकी सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है, दैट इज 0 एंड 1। इस लैंग्वेज को हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। अब ये जो दो डिजिट्स हैं 0 और 1, इनको हम कहते हैं बिट, मतलब दो बिट्स वी हैव 0 और 1। अब जब चार बिट्स आपस में मिलते हैं तो एक निबल बन जाता है, और जब 8 बिट्स मिलते हैं तो 1 बाइट बन जाता है। मतलब बाइट इज बेसिकली द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ योर मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। अब 1024, या फिर हम राउंड फिगर में इसको 1000 बाइट्स भी हम इसको कहते हैं। 1024 बाइट्स जब आपस में मिलते हैं तो एक किलो बाइट बन जाता है। किलो का मतलब जहां पर भी आएगा तो आप समझ जाएंगे कि 1000 मीन 1000 बाइट्स। 1 किलो बाइट मीन 1000 बाइट। आप अच्छा, ये अब देखें, ये बाइनरी नंबर जो कि 2 की बेस पर डिपेंड करते हैं, तो आप 2 पावर 10 अगर आप सॉल्व करके देखेंगे तो उसका रिजल्ट भी आपको 1024 मिलेगा। सो दिस इज द रीजन 1024 इसमें बाइट्स होते हैं। अब फिर 1024 जब किलोबाइट्स आपस में मिलते हैं तो एक मेगाबाइट बन जाता है, और 1024 या 1000 मेगाबाइट्स जब आपस में मिलते हैं तो एक गीगाबाइट बनता है, और 1024 गीगाबाइट मिलकर एक टेराबाइट बन जाता है, और फिर 1024 टेराबाइट जब मिलते हैं तो एक पेटाबाइट बन जाता है, और इसी तरह से फिर अब जेटाबाइट तक भी आपके पास मेमोरी अवेलेबल है। कंप्यूटर की जनरेशंस की हम बात करते हैं थोड़ा सा। अब तक कंप्यूटर की 5 डिफरेंट जनरेशंस हो चुकी हैं, लेकिन यूजुअली हम इनको 4 जनरेशंस भी काउंट करते हैं, बिकॉज फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन आर गोइंग बिसाइड, दोनों साथ साथ चल रही हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो स्टार्ट होती है 1940 से लेकर 1956 तक, ये वो पीरियड था कि जिसमें कंप्यूटर के पास एक डिफरेंट तरह की ट्यूब्स इस्तेमाल होती थी। ये इस दौर में कंप्यूटर के साइज बहुत ज़्यादा बड़े होते थे, इनकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मतलब प्रोसेसिंग भी थोड़ा सा स्लो होती थी, आपके पास कोई ग्राफिकल यूज़र GUI सिस्टम भी अवेलेबल नहीं था। तो यहाँ पर आप देखते हैं आपके सामने जो दो आपको नज़र आ रहे हैं ट्रांजिस्टर्स, आई मीन वैक्यूम ट्यूब्स, ये वो वैक्यूम ट्यूब्स थे जिनके थ्रू डाटा ट्रैवल करता था, और दीज वर द रीजंस कि कंप्यूटर की साइजेस बहुत ज़्यादा बड़ी होती थी। तो ये हमारी फर्स्ट जनरेशन है। सेकेंड जनरेशन जब स्टार्ट होती है 1956 से लेकर और 1963 तक, ऑलमोस्ट 7 साल का ये अरसा है जिसमें कंप्यूटर अब जो थोड़ा सा वो ग्रो करता है, इसकी साइज थोड़ा सा रिड्यूस होती है। किस वजह से? क्योंकि अब वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पर ट्रांजिस्टर्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं और ट्रांजिस्टर्स आ जाते हैं। अब ट्रांजिस्टर की वजह से कंप्यूटर थोड़ा सा स्मॉलर हो जाता है, छोटा साइज में हो जाता है, फास्टर है, और कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, मतलब आज सस्ता हो गया है थोड़ा सा। इसके अलावा एफिशिएंट भी ज़्यादा हो जाता है। इस सेकेंड जनरेशन में असेंबली और फोर्ट्रॉन ऐसी लैंग्वेजेस थी जो इंट्रोड्यूस हुई थी। फोर्ट्रॉन वाज बेसिकली फार्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज, जिसमें हम केमिस्ट्री के फार्मूलाज को इसमें ट्रांसलेट किया जाता था। तो इन लैंग्वेजेस को भी सेकेंड जनरेशन में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आपके लिए जो अंडरस्टैंडिंग की बात है वो ये कि सेकेंड जनरेशन कब से कब तक चली, और जो डिफरेंस था फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन में वॉज वैक्यूम ट्यूब और उसके बाद ट्रांजिस्टर, आई मीन ट्रांजिस्टर। तो इसको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करेंगे तो थर्ड जनरेशन स्टार्ट होती है 1964 से लेकर और 1971 तक आपकी जो सेकंड आपकी वॉर होती है इंडिया के साथ। इसमें हम देखें कि जो डिफरेंस था सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन में, अगेन 7 साल के पीरियड है। और आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट जो था, जो आपके सामने एक पे नज़र आ रही है, आप आईसी देख सकते हैं। ये एक ऐसी चिप है जिसमें मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स के सर्किट मौजूद हैं एक चिप के अंदर। तो हम समझ सकते हैं कि इसका मतलब जो साइज़ थी कंप्यूटर की वो और ज़्यादा छोटी हो गई, और कंप्यूटर की एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस और ज़्यादा ग्रो हो गई, और उसकी कॉस्ट भी थोड़ा-सा कम हो गई। सो दिस वाज़ बेसिकली द रिवॉल्यूशनरी पीरियड ऑफ कंप्यूटर हिस्ट्री। इस पीरियड में बहुत ज़्यादा एक रिवॉल्यूशन आया है और बहुत ज़्यादा एक इफेक्टिवली काम हुआ है। कोबोल दैट वाज़ कॉमन बिज़नेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और इसके अलावा पास्कल भी इसी पीरियड में स्टार्ट हुई हैं लैंग्वेजेज़। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी कि कीबोर्ड जो है, इससे पहले 2 जनरेशंस में आपके पास कीबोर्ड अवेलेबल नहीं था, कोई इनपुट सिस्टम नहीं था कीबोर्ड के साथ। लेकिन अब आपके पास कीबोर्ड अवेलेबल हो चुका था और आप कीबोर्ड के थ्रू आसानी के साथ डेटा प्रोवाइड कर सकते थे। फोर्थ जनरेशन में जो कि अब तक चल रही है 1971 से लेकर इट्स टिल प्रेजेंट, जो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वो था माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाता है, और माइक्रो प्रोसेसर के साथ कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी आ जाती हैं, जिसमें सी प्लस प्लस और जावा इस तरह की और लैंग्वेजेस आ जाती हैं। और इनमें प्रोग्रामिंग ने बहुत ज़्यादा, टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया। फिफ्थ जनरेशन जो है वो उसके साथ साथ चल रही है। और अच्छा, आप देख सकते हैं इसमें माइक्रो प्रोसेसर इट्स लाइक ए स्क्वायर चिप, और इसके डिफरेंट पिन्स होती हैं, इनके थ्रू डेटा को वो प्रोसेस करवाता है। सो दिस इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन की हम बात करते हैं तो वो टिल प्रेजेंट में 1971 से लेकर और या फिर 24th सेंचुरी के स्टार्ट से लेकर और अब तक ये चल रही है। और आई थिंक बियॉन्ड ये चलती रहेगी। इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। मतलब कंप्यूटर को इमोशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कंप्यूटर को सोचने की एबिलिटी प्रोवाइड की जा रही है कि कंप्यूटर किस तरह से सोच सकता है, कंप्यूटर किस तरह से डिसीजन ले सकता है। ओके व्यूअर्स, तो आज की इस क्लास में हमने जो चीज़ें पढ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आपने इनको सुना। अगली क्लास में हम कुछ देखेंगे कि सॉफ्टवेयर और उसके काइंड्स के बारे में, और उसके अलावा कंप्यूटर की कुछ काइंड्स हम देखेंगे बाय दिस इन टर्म्स ऑफ पर्पस एंड इन टर्म्स ऑफ साइज एंड फीचर्स, हम उनको देखेंगे। इसके अलावा एक टेस्ट आपके साथ पास होगा, और इसमें 20 एमसीक्यूज होंगे ऑलमोस्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे। और इसके बाद जो हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल्स या कंप्यूटर बेसिक का जो चैप्टर होगा वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा। फिर हम उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ मूव करेंगे। सो हमारे अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।